నమస్తే, వెల్కమ్ టు టీవీ5. ఈరోజు మనతో పాటు స్పెషల్ గెస్ట్ ఉన్నారు. హౌస్ వైఫ్ నుంచి ఫిట్నెస్ ట్రైనరే కాకుండా డీజే, మౌంటైనర్, ఫోటోగ్రాఫర్ కూడా. తన జర్నీ ఎలా మొదలైందో మ్యామ్ని అడిగి తెలుసుకుందాం. వెల్కమ్ మ్యామ్. Thank you so much. హౌ ఆర్ యూ మ్యామ్? Fantastic, super fit. How are you? ఐఎమ్ గుడ్ మ్యామ్. హౌ ఆర్ యూ ఫీలింగ్ మ్యామ్? Fantastic. It's so hot. It's summer and it's so hot. Yes. So ma'am, how your journey started from housewife to gym trainer? 10 years I was at home. I was housewife and that's also such a lovely work. मतलब housewife का जो काम होता है वो ऐसा होता है कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही हार्ड वर्किंग वाला होता है, पर उसको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता है. दैट इज़ डिफरेंट, बट दैट्स परफेक्टली फाइन. आई वॉज हैप्पी विद माई लाइफ. पर जस्ट बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इशूज आई गोट अ brain blood clot in my brain in 2006, and that's how my gym journey and exercise journey start. उसका ट्रीटमेंट हुआ था 2 साल न्यूरो सर्जन से, और वो ब्लड क्लॉट डिज़ोल्व हुआ, और उसी वजह से पहले मैंने एक्सरसाइज करना चालू किया जिम में. और वहाँ से फिर मैंने अमेरिकन मसल्स एंड फिटनेस पर्सनल ट्रेनर का कोर्स किया, और वहाँ से फिर मैंने अपने जिम ओपन किए. तो मेरे जिम थे 2007 to 2013 स्वेट जोन. वो जिम ओपन करने के बाद वहाँ पे जब आप बाहर निकलते हो, जिम ओपन करते हो या कुछ भी काम करते हो बाहर, तो आपको बहुत सारा एक्सपोजर मिलता है, लोगों से मिलते हैं. दैट्स हाउ आई मेट मैनी सेलिब्रिटीज़ एंड जर्नलिस्ट, और ऐसे हम बहुत सारे लोगों से मिले, और वहाँ से फिर वो జర్నీ मेरे జిమ్ का चालू हुआ. బట్ టర్నింగ్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఆ హెల్త్ ఇష్యూ వల్ల మీరు డిసిజన్ తీసుకున్నారా, డాక్టర్ సజెషన్ వలన జిమ్లో జాయిన్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి? हाँ, जब मैं मेडिसिन्स ले रही थी तो मेरा वेट 74 हो गया था. आई वॉज 50. माई हाइट इज़ 5'3" एंड माई वेट वॉज 74. सो 25 किलो जो था वो बहुत ज़्यादा हो गया था. उसकी वजह से उठना बैठना प्रॉब्लम, और डेफिनेटली हम लोग जब वेट ज़्यादा हो जाता है तो वो अपने आप में ही एक डिजीज़ है. तो उस वेट को कम करने के लिए मैं जिम जाती थी कि वो कम होगा तो थोड़ा कंफर्टेबल फील होगा, और इस तरह से मैंने 7 months में 24 to 25 kg कम किया था. और तब मैं ट्रेनर नहीं थी, पर पहले मैंने अपना कम किया. ट्रेनर बाद में बनूंगी, पहले मैं अपना कम करूँ. एंड दैट्स हाउ आई रिड्यूस 25 kg. और उसके बाद मैंने फिर प्रॉपर ट्रेनिंग ली ट्रेनर की, और फिर मैंने जिम ओपन की, एंड दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड. హౌ డిడ్ యూ కన్విన్స్ యువర్ పేరెంట్స్ అండ్ యువర్ ఫ్యామిలీ వెన్ యూ గెట్ ఇన్ టు ద జిమ్? అంటే ఇప్పుడు మీరు యూపీ నుంచి అన్నారు కదా, మ్యారేజ్ అయ్యి తర్వాత 10 years ఆఫ్ హౌస్ వైఫ్. సో ఎలా కన్విన్స్ చేశారు? ఆ టర్నింగ్ పాయింట్ ఏంటి, ఛాలెంజింగ్ పాయింట్ ఏంటి? चैलेंजिंग डेफिनेटली था, बिकॉज जब हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो स्पेशली आपको सब बोलते हैं कि आप आदमी के जैसे लग रहे हो, बाइसेप्स अच्छे नहीं लग रहे हैं, ऐसा बहुत कुछ सुनने में मिलता था. लेकिन मैंने उन सबको इग्नोर किया, और अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस किया, अपनी फैमिली को कन्विंस किया, और बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं, तो उसकी वजह से चीज़ें थोड़ी आसान हो गई. और वहाँ से फिर मैंने अपना बॉडी बनाना चालू किया. बॉडी बनाने के बाद मुझे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में एंट्री मिला, और मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप इंडिया के लिए फ़ाइट किया, और वो मेरा टर्निंग पॉइंट था. क्योंकि जब हमने फोटोग्राफ, जब 6 पैक बना के जब फोटो गैलरी लगाई थी सारे फोटोज़ की, तो उसको राजमौली, अनुष्का, तापसी, ये सब लोग आए थे इनॉग्रेशन करने. और आपको पता है जब सेलिब्रिटीज़ आएंगे तो मीडिया पूरा आएगा, एंड दैट्स हाउ मीडिया हैज़ कम. और दूसरे I guess one pic was viral in the saree, pink color saree, ये था pose. So that was a viral moment for you. Then that time you decided to become a trainer, or after your training? आफ्टर व्हेन आई बिकम अ ट्रेनर, तब मैंने डिसाइड किया कि ना आई वांट टू ट्रेन पीपल, और पहले खुद को बनाना चाहिए, खुद का ट्रेनिंग करना चाहिए, उसके बाद आप दूसरों को ट्रेन कर सकते हो. सो दैट्स हाउ आप खुद अपनी जर्नी दिखाओ, खुद कैसे हो, उसके बाद लोग आपसे इंस्पायर होंगे और वो लोग आपसे ट्रेन होंगे. दैट्स हाउ सेलिब्रिटीज अट्रैक्ट टू मी. और हाँ, अगर उन्होंने अपने आप को बनाया तो मुझे भी बना सकते हैं. दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड. సో ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేశారు మ్యామ్? ఎప్పుడైతే స్టార్టింగ్ మీరు జిమ్లో జాయిన్ అయ్యారో మీకు ఎలా అనిపించింది 75 to -25 kgs తగ్గడం అంటే? డైట్ కూడా ఉంటుంది కదా? मैंने घर का ही डाइट लिया था, और बेसिक डाइट तो सबको मालूम होता है, लेकिन
कोई करता नहीं है, पर मैंने बेसिक डाइट किया था और घर का खाना ही खाना, रात को फ्रूट्स खाना, ये जितना मैं अपने आप से कर सकती थी उतना किया था मैंने। एंड दैट्स हाउ आई रिड्यूस। मॉर्निंग 4 बजे उठ के जाती थी क्योंकि फिर बाद में बच्चों को देखना, Yes. घर देखना, तो वो सारा काम करती थी और इस तरह से मैंने अपना वेट रिड्यूस किया था। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। How? तो थोड़ा सा नींद खोया था मैंने अपना, पर आई हैव डन इट। ఓకే సో మార్నింగ్ లేసి నిద్ర ఏం చూడకుండా ఒక 2 అవర్స్ ఆర్ హౌ మెనీ అవర్స్ యూ డూ 1 hour, 1 hour. 1.5 hour, yeah. ఓకే ఆఫ్టర్ దట్ యూ విల్ బీ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ కిడ్స్ ఓకే హౌ సపోర్టివ్ యువర్ పేరెంట్స్ ఆర్ మ్యామ్ అండ్ యువర్ ఫ్యామిలీ అండ్ కిడ్స్ वेरी सपोर्टिव, वेरी सपोर्टिव। मतलब जब उन्होंने देखा कि मैं करना चाहती हूँ और मैं अपने घर को डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ, See, उनका एक ही था कि आप कुछ भी करो, घर को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। Yes. जो आप खाना बनाते हो, घर देखते हो, वो जितना भी काम है वो सब आपका चलते रहना चाहिए। ये प्लस हो गया है एंड दिस फॉर यू, सो डू इट फॉर योरसेल्फ। अपना अपने आप करो। और वो मैंने अपने लिए किया, लेकिन धीरे धीरे करते करते वो फैमिली तक आ गया और फिर जब नाम बन जाता है तो डेफिनेटली फैमिली भी Okay. सब अपना लेते हैं, तो उन्होंने अपना लिया एंड दैट्स हाउ वो जर्नी स्टार्ट हो गया था। कभी भी गिल्टी था क्रिटिसिज्म से गिल्टी फील किया था गिल्टी कभी नहीं हुआ क्योंकि मैं शुरू से ही ऐसे नेचर की रही हूँ, थोड़ी बहुत, अभी तो बहुत ज्यादा हो गई हूँ। उस टाइम तो मैं 33 की थी, तो गिल्टी नहीं हुआ, लेकिन हाँ लगता था वो आदमी के जैसी लगती है, या औरतों को 6 पैक नहीं बनाना चाहिए, औरतों को बाइसेप्स अच्छे नहीं लगते हैं, औरतें औरतों के जैसे अच्छी लगती हैं, सुनने को मिलता था। लेकिन काफी लोग ऐसे भी होते थे जो बोलते थे कि बॉडी बहुत सुंदर लग रहा है और मैम आपके बाइसेप्स दिख रहे हैं, तो एक मोटिवेशन भी मिलता था। तो मिक्स्ड रिएक्शन था, पर मैं ज्यादा रिएक्ट नहीं करती थी और सिर्फ अपना काम करती थी। कभी भी आपको लगा कि छोड़ने के लिए कभी एक मोमेंट नेवर एवर, नेवर एवर कभी नहीं। व्हाट वाज द पॉजिटिव थॉट व्हेन यू सॉ द नेगेटिव कमेंट्स एंड ऑल क्रिटिसिज्म उनको देखो जो आपको आपके लिए अच्छा बोल रहे हैं और जो पॉजिटिव बोल रहे हैं, तो मैं सोचती थी कि अगर 10 में से 4 लोग बुरा बोल रहे हैं तो 5 लोग अच्छा भी तो बोल रहे हैं ना, तो अच्छे की तरफ देखो, बुरे की तरफ क्यों देख रहे हो। तो हम लोग हमेशा बुरे की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं, पर वो मेरा नेचर नहीं था। मुझे जो अच्छा बोलते थे उनकी तरफ सोचती थी और दैट्स हाउ దట్ ఈస్ వై మ్యామ్ ఈజ్ ఇన్స్పైరింగ్ మ్యామ్ ఈజ్ సేయింగ్ దట్ ఏమంటున్నారు మ్యామ్ పాజిటివ్ కమెంట్స్ని చూడండి, ఇన్ని నెగిటివ్స్ వచ్చినాయంటే దానిలో ఏవైనా పాజిటివ్ ఉంటుంది కదా. సో మీరేమనుకుంటున్నారో కమెంట్ ద్వారా చెప్పండి. సో హూ ఇస్ యువర్ ఫస్ట్ సెలబ్రిటీ మ్యామ్ My ట్రైనింగ్ first సెలబ్రిటీ celebrity was Upasna Kamnani. ఓకే రామ్ చరణ్ Charan's వైఫ్ yeah. ఓకే ఎలా అప్రోచ్ అయ్యారు, వాళ్ళే మీ దగ్గరకు వచ్చి అప్రోచ్ అయ్యారా? नो, हम लोग चरण के चिरंजीवी के घर जी के घर गए थे हम लोग। मेरा दोस्त भी है जो अभी प्रभास को ट्रेन कर रहे हैं, लक्ष्मण। तो हम लोग काफ़ी टाइम से वी वो बेस्ट फ्रेंड्स। हम जब जिम करते थे वहाँ से बेस्ट फ्रेंड्स बन गए एंड इट्स बीन 20 years वी आर फ्रेंड्स। तो वो टाइम पे जर्नी साथ में चालू हुआ था, तो जब एक्सपोजर मिलता है तो लोगों को पता लगता है इंडस्ट्री में भी। Yes. सो लक्ष्मण को रामचरण जी ने बुलाया था और उनके साथ फिर, क्योंकि मैं भी उनकी पार्टनर थी जिम में भी, तो हम लोग साथ में ही गए थे। तो जब चरण जी ने मुझे देखा और उन्होंने मेरा ट्रांसफॉर्मेशन देखा, उन्होंने बोला अच्छा फ़ोटो दिखाइए, तो मैंने अपने बिफोर आफ्टर के फ़ोटो दिखाए थे, तो वो बहुत इम्प्रेस हो गए थे। और वहाँ से उन्होंने मुझे पूछा था कि आप उपासना को ट्रेन करेंगे। मैंने कहा ऑफ कोर्स। और उसी समय उन्होंने उनको कॉल किया और मैं सीधे उनके घर चली गई। मतलब ऐसा भी नहीं कि कल, दैट मोमेंट उन्होंने कॉल किया, बोले गो, मतलब मैं उसी समय चली गई वहाँ से, उनके घर से, और मैंने फिर वहाँ से उपासना का ट्रेनिंग चालू किया। अच्छा, हाउ इज द ट्रेनिंग गोइंग? इट वॉज ग्रेट, फैंटास्टिक। व्हाट्स द रिएक्शन ऑफ मैम व्हेन शी फर्स्ट मेट यू? बहुत अच्छा था, शी इज़ वेरी काइंड हार्टेड। और वहाँ से मेरा चालू हुआ, फिर मैंने उनकी पूरी फैमिली को ट्रेन किया था। उन शोभना, उनकी जो मम्मी हैं उनको ट्रेन किया, उनकी मासी को ट्रेन किया, संगीता जी को, उनकी सिस्टर अनुष्पला हैं उनको ट्रेन किया। family, तो पूरी अपोलो फैमिली, ऐसा होता है, वर्ड ऑफ माउथ है। Yes. आपका काम अगर किसी को अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली आप वर्ड ऑफ माउथ से पहुंच जाओगे। सो दैट्स हाउ। Then I heard even you trained Rajmouli sir. हाँ, How वो did तो you get मतलब, it? वो चांस वो कैसे तो- मिले था आपका, बड़ा सेलिब्रिटी? बहुत नहीं, मुझे सेकंड जो सेलिब्रिटी मिली थी वो तमन्ना थी। Okay. तमन्ना को भी रामचरण जी ने ही बताया था। Okay. तो मैं तमन्ना की तब से ट्रेनर हूँ, मैं अभी उनसे बात कर रही थी किसी चीज़ के लिए। ओह। तो आपके आने से पहले ही मेरी उनसे चैट हो रही थी। तो तापसी से, तापसी मैम से? तमन्ना से। तमन्ना से, 20 साल हो गए हैं मुझे उनके साथ, काफ़ी टाइम हो गया उनके साथ, 15-16 साल आई गेस। तो तमन्ना को मैंने ट्रेन करना चालू किया, और तब से जब भी तमन्ना यहाँ आती हैं तो मैं उनके साथ उनको ट्रेन करती हूँ, और काफ़ी बार मैं उनके साथ ट्रैवल भी करती हूँ। और उसके बाद मुझे ट्रेनिंग मिली थी अनुष्का शेट्टी की। Okay. अनुष्का शेट्टी को बताया था प्रभास ने।
प्रभास को जब हम जाते थे, मैं और मेरा दोस्त, वो ट्रेन करता था। समहाउ होता है ना, Connection एक कैसा था? कनेक्शन प्रभास हो का जाता है। connection आपका सी कैसा जब हम था? एक ही इंडस्ट्री में होते हैं तो शूट पे मिलते हैं, यहाँ मिलते हैं, वहाँ मिलते हैं, दैट्स हाउ स्प्रेड हो जाता है। Okay. तो इस तरह से हम लोग प्रभास से मिले थे। और फिर क्योंकि मैं इतना ट्रैवल नहीं कर सकती एंड और प्रभास का ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रहता है, तो दैट्स हाउ मेरे दोस्त ने उसको ट्रेन करना चालू किया। और सेम टाइम पे अनुष्का का भी ट्रेनिंग था, तो मैं अनुष्का की तरफ चली गई। तो प्रभास जी ने बोले थे हाँ, कि हाँ, अनुष्का शेट्टी को हाँ, ट्रेन करने हाँ, के लिए। हाँ। ओके। उन्होंने अनुष्का को बताया स्वीटी को, और वैसे मैंने स्वीटी को ट्रेन करना चालू किया। फिर वहाँ से मुझे ट्रेनिंग आया राजमौली जी का। ओके। ना बाहुबली तो बनने वाली थी, सर्किल। सर्कल ओके। होता है, तो वहाँ से फिर मैंने राजमौली जी को ट्रेन किया। उनका ट्रेनिंग चालू हुआ तो वर्ड ऑफ माउथ। फिर वो टाइम पे दीक्षा सेठ थी, प्रभास के साथ भी वो 1-2 फिल्मों में आई हैं, तो मैंने दीक्षा को ट्रेन करना चालू किया। दीक्षा को चालू किया तो फिर तापसी का आया था, तापसी पन्नू का। फिर तापसी जब यहाँ मूवीज बहुत करती थी तब मैंने उनको ट्रेन किया था। ओके। फिर दैट्स अ वर्ड ऑफ माउथ। राणा से काफ़ी बात मुलाकात हुई, राणा दगुवती से। उनके साथ 1-2 ट्रेनिंग सेशन थे। जिम में हम जनरली वर्कआउट करते हैं शूट के टाइम पे, उनके साथ। उन्होंने फिर नयन तारा को बताया ऐसे ऐसे सर्किल चेन्नई में। करके। सो मैंने नयन तारा को ट्रेन किया। उसके बाद तमन्ना ने प्रकाश राज को बताया। तो पूरा टॉलीवुड इंडस्ट्री। so, ऐसे करके मतलब इधर 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 करके ये सारे सेलिब्रिटीज, तमन्ना, तापसी, नयनतारा, दीक्षा सेठ, अनुष्का शेट्टी, राजमौली जी, प्रभास, ये उसके बाद फिर आई मेट सूर्या ऑन सिंघम के टाइम पे। गॉड। तो बहुत अच्छी मुलाकात। फिर सेम उसी टाइम पे मैं मिली थी मॉरिशस में प्रभु देवा जी से। तो ऐसे करके क्या होता है ना, हम एक ही इंडस्ट्री में रहते हैं तो कनेक्शन बन जाते हैं। जब आपका काम अच्छा लगता है ना, आपका काम बात करता है। जब आपका काम अच्छा लगता है तो धीरे धीरे करके इट्स वर्ड ऑफ माउथ, एंड दैट्स हाउ। बट इट इज अ बिग चैलेंज ओनली, नो मैम, फॉर यू। सो हाउ डिड यू टेक नहीं, ओवर एक इट? बार वो बिलीव आ जाता है ना कि आप कर सकते हो, एक मोटिवेशन मिलता है। तो जब आपको बिलीव आ जाता है, मोटिवेशन मिलता है, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें होती चली जाती हैं। उसमें कुछ आपको जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं है। ओके। तो उसका मूवीज के टाइम में आप भी उसका ट्రైనింగ్ करती जाती है ना? ఓకే. సో మీకు అంటే ఎవరిది ఎక్కువ ఛాలెంజింగ్ అనిపించింది? ఇంతమంది సెలబ్రిటీస్ ఉన్నారు కదా, ఎవరి దగ్గరైనా మీకు ఛాలెంజింగ్ అనిపిస్తుంది ఒక సెలబ్రిటీ దగ్గర, ఐ హ్యావ్ టు మేక్ దెమ్ డూ దిస్ అండ్ దట్. సో హూ ఇస్ దట్ వన్ సెలబ్రిటీ इन योर वर्ड्स? थोड़ा भी ट्विस्टेड ना आई तो थिंक अनुष्का के साथ थोड़ा सा मुझे चैलेंजिंग होता था, क्योंकि हर इंसान का अपना अपना बॉडी है। यस। तमन्ना का कैसे है कि तमन्ना, तापसी, ये लोग सेल्फ मोटिवेटेड बहुत ज़्यादा हैं। मतलब वो लोग जान लगा देती हैं अपनी हेल्थ के लिए। अनुष्का के साथ अनुष्का वर्कआउट करते थे, सब थे, पर हमेशा हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, तो मुझे थोड़ा सा उनके साथ चैलेंजिंग होता था। कौन से challenges face किए चैलेंजिंग आप? मतलब कि वर्कआउट करना है, वो कहते हैं थोड़ी देर में करेंगे, अच्छा कल करेंगे। तो अच्छा। ऐसे या तो टाइम का प्रॉब्लम होता था या कुछ होता था, या फिर कभी वो थक जाती थी। ऐसा होता है डेफिनेटली, सब Yes, एक जैसे yes. नहीं होते हैं। लेकिन तमन्ना का कैसे होता था, तापसी का, कि वो थके मरे कुछ भी हो, मैंने सुबह 4-4 बजे, रात को 3-3 बजे उठ के सुबह 4 बजे तक ट्रेनिंग किया है। ओके। आप ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रेनिंग? ऑनलाइन मेरे सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं अराउंड द वर्ल्ड स्टूडेंट्स को ट्रेन करती हूँ। ऑनलाइन Okay. मेरे नॉन सेलिब्रिटीज़ हैं, हाँ, लेकिन सेलिब्रिटीज़ को मुझे जाके ट्रेन करना Yes. पड़ता है, तो वो सब ऑफलाइन होता है। देन हाउ डिड यू मैनेज द टाइम, मैम, हो जाता फॉर है। दिस पीपल? किसी की कभी शूटिंग होती है, वो रोज तो होते नहीं है यहाँ पे। Yes. किसी का कभी शूटिंग होता है, कभी कहीं होता है, कभी कहीं होता है, तो दैट्स हाउ अंडरस्टैंडिंग होती है एंड वी मैनेज। ఓకే. సో హౌ డూ యూ ఫీల్ మ్యామ్? లైక్ అంటే మీరు ఒక హౌస్ వైఫ్ నుంచి ఫిట్నెస్ ట్రైనర్గా మారి, తర్వాత మీకు ఒక సెలబ్రిటీ వాళ్ళే వచ్చి మిమ్మల్ని ఫిట్నెస్ ట్రైనర్గా ఎంచుకున్నప్పుడు మీ ఫీలింగ్ ఎలా ఉండే? बहुत अच्छा लगता है। किसको प्राउड नहीं होगा कि मतलब मुझे कोई जानता भी नहीं था। एक टाइम था मैं सिर्फ घर में रहती थी, किसी को पता भी नहीं था किरण नाम है। आई वाज जस्ट अ नॉर्मल हाउस वाइफ जो जिन्हें कोई जानता भी नहीं है, जो लोग इतना हार्ड वर्क करती हैं अपने घर में। मैं भी वैसी ही थी, लेकिन सबको अच्छा लगता है कि बच्चों को पिता के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज बच्चों को मेरे नाम से जाना जाता है कि ये लोग किरण डेमला के बच्चे हैं। तो एक एज अ मदर, एज अ विमेन बहुत खुशी भी होती है, ट्रस्ट मी। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है जब इतना नाम हुआ, और जब हम टीवी पे जिन लोगों को देखते हैं और सडनली जब आप सामने देखते हो तो बहुत अच्छा लगता है, और बहुत खुशी होती थी, प्राउड होता था। और फिर वो मेहनत जो आप करते हो उसका भगवान
कहीं ना कहीं तो फल देता है. Yes. Hardest moment then in your life? Which was the hardest moment? हार्डेस्ट मोमेंट था जब मुझे मेरे बच्चों को अकेले देखना पड़ा था. आई वॉज ओनली द वन टू टेक केयर ऑफ माई किड्स एंड माई हस्बैंड ही शिफ्टेड इन मुंबई. Okay. एंड क्या करते थे 6 आपके 7 husband? months मेरे इन लॉज की डेथ हो गई थी एंड ही डिसाइडेड टू शिफ्ट मुंबई. तो वो चले गए थे एंड समहाउ वी एडजस्ट और वो चले गए और वो चले गए तो फिर वो चले ही गए. वो वहीं के होके रह गए एंड Okay. वो बच्चों को देखना, फिर घर का काम करना, फिर पूरे ट्रेनिंग्स पे जाना, अकेले फाइनेंशियली सब देखना. Yes. इट वाज अ बिग चैलेंज फॉर मी. लेकिन भगवान को मंजूर था एंड समहाउ वो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल एंड वो सालों हो गए. अब मैं बच्चों को अकेले ही देखती हूँ. आप आई एम अ एक ही सिंगल पेरेंट नाउ. Now you are single parent. Okay. It must be so hard, ma'am. I'm so sorry. इट वाज नो एब्सोल्युटली नहीं. मुझे ऐसे लगता है ना कि भगवान का जिसके साथ जितना साथ लिखा है ना वो भगवान पहले से रिटर्न होता है ऊपर. Yes. कि भगवान ने इतना ही साथ लिखा है ना. अब आप अपनी अपनी जगह खुश रहो. सबको खुश रहने की ज़रूरत है. दैट्स इट. भगवान उतनी हिम्मत दे देता है. मैंने बच्चों को बहुत अच्छी ज़िंदगी दी है. इट्स बीन 5 years. आई एम अ सिंगल पेरेंट. बच्चों को ये घर दिया. मैंने ये घर बनाया है अपना. आई एम द ओनर ऑफ दिस हाउस. मैंने ये प्रॉपर्टी बनाई है. बच्चों को सेटल वाह, किया. so बच्चों proud, की ma'am. शादियाँ Proud of की. you. मेरे दोनों बच्चे जो मेरे डॉग्स हैं वो मेरी ज़िंदगी में आए हैं. वो तो ब्लेसिंग है मेरे Yes. लिए. सो एक बहुत ही अच्छा और सुखी परिवार और बहुत ही हैप्पी परिवार है मेरा. ఓకే అంటే జిమ్ ట్రైనింగ్ అయిపోయిన కొన్ని ఇయర్స్కి యూ టుక్ దిస్ డిసిజన్ టు బీ ఏ సింగిల్ పేరెంట్. नो मुझे लगता है ना लाइफ में सर्कमस्टेंसेस ऐसे कोई भी नहीं चाहता कि किसी का घर टूटे या कोई सिंगल Yes. हो जाए. नो बडी वॉन्ट्स. आदमी भी नहीं चाहता Then और how माँ did भी you नहीं, पिता just भी नहीं. leave like that, नो ma'am? इट्स नॉट. जब कोई रिश्ता टूटता है ना तो उसका कोई एक रीजन नहीं होता है. उसके बहुत सारे रीजन होते हैं. जब Is it a reason of gym or no, not like it's that. different? No, it was different. Okay. So it was 23, 24 years I was in that marriage and Okay. that's how. फिर there was a reason. बहुत सारे reasons थे and finally it was a hard decision for me. I took a decision कि no, now this is the time. बच्चों को बहुत अलग ज़िंदगी देनी है. बहुत पालना है हैप्पी इसको. और खुशहाल ज़िंदगी देनी है. We need peace. तो जस्ट भगवान को मंजूर था. बॉटम लाइन. बच्चे आपके लिए बहुत बहुत सपोर्टिव. ज़्यादा. माई किड्स आर सो सपोर्टिव. मतलब इतना अगर वो नहीं होते थे तो शायद मैं टूट जाती थी. उन लोगों ने जो मुझे सपोर्ट किया है उस टाइम पे वो आज भी इतना सपोर्ट करते हैं कि उनके लिए मम्मी मतलब एक भगवान है. और मेरे लिए भी. मैं अपनी लाइफ चाहे मैं कितना भी कहीं चली जाऊं, ग्लैमर वर्ल्ड अलग है, दुनिया अलग है, सब अलग है. पर मेरे दोनों बच्चे, मेरे चारों बच्चे, मेरे बर्फी आ रहा है, मेरे दोनों डॉग्स, 2 dogs and 2 dogs and 2 human. तो मेरे चारों बच्चे दे आर माई लाइफ. ओके. आपका बच्चे क्या करते हैं मैम? बेटी की शादी हो गई है. 2 साल, अभी 1.5 साल हुआ है. 1.5 year हुआ है. एंड माई सन इन लॉ ही इज अ केरलाइट. ओके. अब मैं वो रील भी देखी थी. आप उसके साथ भी रील्स बनाते ना? ही इज माय फ्रेंड. ओके. वो मम्मी भी नहीं बोलता है. वो बोलता है या शी इज माय बडी. यो तो यो हाँ वो ऐसे ही बोलता है. शी इज माय बडी. यू आर नॉट माय मदर इन लॉ, शी इज माय बडी. तो हम लोग मतलब एक वो है, बहुत ही प्यार है और हम लोग बहुत मस्ती करते हैं. वो हम लोग बहुत पहले से ही साथ में वर्कआउट भी करते थे एक ही जिम में. तो कोई बोल भी नहीं सकता कि तो मेरा son-in-law कैसा है. हुआ कनेक्शन आपका बेटी का? और they both were dating since Okay. 5 years. I know him so well. So हम साथ में जिम जाते थे, वर्कआउट करते थे. तो वो इट्स द डिसीजन, सो यू एक्सेप्टेड I'm very happy, very happy. I'm so blessed that I got मतलब Nitin. He's amazing. And my son, he's 22 years old. He's working with the he's a hotelier. Oh, nice. Good career, everyone, and everyone is happy, and you are happy. Proud of you, ma'am, so much. సో మ్యామ్, ఇప్పుడు ఉన్న ఉమెన్స్ ఎవరైతే ఇంట్లో ఉంటారో వాళ్ళకంటూ కూడా కొన్ని గోల్స్ ఉంటాయి. ఈవెన్ దే హ్యావ్ ప్యాషన్, ఈవెన్ దే వాంటెడ్ టు బికమ్ లైక్ యూ, ఆర్ అంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ కేటగిరీస్లో చేసుకోవాలనుకుంటారు. సో ఆ ఉమెన్కి మీరేం చెప్తారు? सबसे पहले तो कहूँगी कि घर का काम जो होता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है और वो आना चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि हमारी वो डेली लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है. Yes. और वो बहुत बड़ा काम है, ये कोई छोटा काम नहीं है.
लेकिन उसके साथ साथ आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में और भी सोचना है कि आपका पैशन क्या है, आपका गोल क्या है। और इसमें सबसे बड़ा रोल होता है घर में बच्चों का, पति का, परिवार का, कि वो उस महिला को बताएं, उस माँ को बताएं कि तुम सिर्फ उनकी हेल्प करें, वो घर के काम में, बाहर के कामों में, कि मम्मी, हाँ मम्मी, भाभी, चाची जो भी है, कि आप घर का काम है ठीक है, हम भी उसमें हेल्प करेंगे, लेकिन आपका जो पैशन और गोल है आप वो भी करो। क्योंकि अगर वो हेल्प नहीं करेंगे ना तो वो विमेन कुछ नहीं कर पाएगी घर में। उसके लिए मुश्किल हो जाता है घर से थोड़ा बाहर निकलना, फिर वो जद्दोजहद और लड़ाई वाला सीन हो जाता है। Yes. तो अपना गोल कंप्लीट करने के लिए आपको कैसे बैलेंस करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कब आपको घर का काम करना है, आपके घर में कौन हेल्प कर रहा है, और अपने गोल की तरफ ध्यान देना है, ताकि एक सेटिस्फेक्शन लेवल जो होता है ना, इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको टीवी पे आना है या आपको किसी को दिखाना है, नहीं, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए वो बहुत ज़रूरी है। ఎస్. సో మీకేమనిపిస్తుందో మీరు మీకు డిసైడ్ అయ్యి మీకు సపోర్టివ్ ఉంటే అప్పుడు ఫైట్ ఫర్ ఇట్. సో మ్యామ్ మీరు షోస్ కూడా చేశారు కదా, డిఫరెంట్ షోస్. ఒక షోకి కూడా గెస్ట్గా వెళ్ళారు కదా, హౌ డిడ్ యూ ఫీల్ లైక్ జడ్జ్గా ఉండడం ఆ షోకి? कौन से शो की बात कर रहे हैं आप? तुम हो ना शो तुम में। हो ना, सोनी पे अभी एक शो चालू हुआ है, तुम हो ना। वो एक स्पेशली हाउस वाइफ के लिए उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया है, गेम शो है। और हाउस वाइफ्स को जो जनरल जो महिलाएं होती हैं उन लोगों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है कि वो अपने आप को टीवी पे देख सकती हैं, कुछ कर सकती हैं। वो एक खुशी का लेवल एक अलग होता है। तो उसमें छोटे छोटे गेम्स होते हैं जो हमें जीतने होते हैं, और बहुत प्यार भरा गेम है, कोई कंपटीशन नहीं है। और 1 लाख उसमें 1 लाख विनिंग अमाउंट है, और उसमें सबको जो नहीं आते, जो सेकंड थर्ड हैं, उन सबको भी गिफ्ट दिए जाते हैं। तो एक बहुत ही प्यार भरा शो बनाया है, गेमिंग शो हाउसवाइफ के लिए, जिसमें राजीव खंडेलवाल ये हैं होस्ट हैं। Yes. तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सोनी पे मैं पहले भी जा चुकी हूँ इन सिंगिंग सुपरस्टार में, तब मैं अलका याग्निक। సో భారతి గారిని కలిసారు కదా మ్యామ్, షీఈ్ ఎ లాఫింగ్ క్వీన్ అండ్ షీ మేక్స్ ఎవ్రీ వన్ లాఫ్. హౌ వాజ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్? आई वॉज इन लाफ्टर शेफ थोड़े दिन पहले जो आया था। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। कलर्स पे था, काफ़ी अच्छी मेरी चिट चैट हुई भारती से, जो लाफ्टर क्वीन है, सच अ काइंड हार्ट पर्सन। Yes. भारती, कृष्णा, अभिषेक, समर्थ, कश्मीरा, हरपाल जी, और विकी, अंकिता, इन सब से मुलाकात हुई। और बहुत ही अच्छा, और बहुत ही इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ये मुझे लगता है आपकी मेहनत का रिवॉर्ड होता है। Yes. सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, ट्रस्ट मी। ఓకే. సో మీరు షూటింగ్ అండ్ జిమ్ ట్రైనింగ్ ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తారు? ఇప్పుడైతే हो जाता షూట్స్ है। కూడా చేస్తున్నారు కదా, అందుకే హౌ డు యూ మేనేజ్ हो యువర్ టైం? जाता है, मुझे लगता है हो जाता है। जब आप थोड़ा सा फेम आपको आ जाता है और थोड़ा कुछ आप अचीव कर लेते हो, तो डेफिनेटली लोग आपको बुलाते Yes. हैं गेस्ट अपीयरेंस के लिए या इंटरव्यूज के लिए। सो वी हैव टू मैनेज, ये उसका रिवॉर्ड है। इधर उधर मैनेज करना. Yes. How many hours do you sleep, ma'am, then daily? 6 to 7 hours. 6 to 7 hours. Okay. Is there any moment you have no sleep but you have to train multiple of celebrities and your clients, as you mentioned that you even train your clients? हिंदी में कहावत है, जो सोया वो खोया। Okay. मतलब जो सोता है वो खो देता है सब। Yes. तो कभी कभी डेफिनेटली स्लीपलेस नाइट्स होती हैं, और पर दैट्स पार्ट ऑफ आवर वर्क। कहीं ना कहीं फिर हम बैलेंस कर लेते हैं, जब हम खाली होते हैं तो सो जाते हैं। पर डेली मैं कोशिश करती हूँ कि 6 to 7 आवर्स की मुझे स्लीप मिलनी ही चाहिए, ताकि मैं ज़्यादा एनर्जेटिक रहूँ काम करने के लिए। Yes. और जो मैं करती भी हूँ। Great, ma'am. Shall we play rapid fire? या Let's have a rapid fire questions with Kiran garu. So ma'am, your first question నాకైతే హానెస్ట్గా రావాలి అనుకుంటున్నాను. పాత కిరణ్, కొత్త కిరణ్ ఒక్క ముక్కలో చెప్పాలంటే, వన్ వర్డ్ అబౌట్ యువర్ బిఫోర్ జర్నీ అండ్ ఆఫ్టర్ జర్నీ ఆఫ్ కిరణ్. बिफोर शाय, साइलेंट, ఓకే, आफ्टर स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड। కూల్. హౌస్ వైఫ్ వర్సెస్ బాడీ బిల్డర్, ఏ రోల్ మీకు ఎక్కువగా ఇష్టం? बॉडी बिल्डर బాడీ బిల్డర్. कोर्स। చీరలో కంఫర్టా, జిమ్ వేర్లో కంఫర్టా? चीरलो। చీరలో. గుడ్ ఆన్సర్. ఐ యాక్చువల్లీ డిడెంట్ ఎక్స్పెక్ట్. మీరు అసలు నో చెప్పలేని ఫేవరెట్ ఫుడ్ ఏంటి? सिंधी फूड। ఓకే, వాట్స్ దట్? आई एम सिंधी, तो सिंधी फूड, कड़ी चावल, सिंधी फूड, या సో యూ ऑल కెన్ टाइम। నాట్ సే నో. ఓకే. అందంలో 6 ప్యాక్ చూసుకున్నప్పుడు మొదట వచ్చే డౌట్?
హాట్ అంటే మీకు మీరు bold. నేను హాట్ ఉన్నానా అని Yes. డౌట్ పడ్డారా? ఓకే. Yes. రోజంతా బిజీగా ఉండే మహిళల కోసం 10 నిమిషాల బెస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ ఏంటి? ప్రాణాయామ్, ప్రాణాయామం. అనులోమ్ విలోమ్. ఏ సెలబ్రిటీ పార్టీలో డీజే ప్లే చేయాలని మీ డ్రీమ్? ప్రభాస్. ప్రభాస్. ప్రభాస్ గారు ఎప్పుడు పార్టీ ఇస్తారు మరి, మేము వెయిట్ చేస్తున్నాము. ఓకే. 40 ఏళ్ళు దాటితే లైఫ్ అయిపోయింది అనుకునే మహిళలకి మీరిచ్చే 1 లైన్ మెసేజ్. Just one thing I want to say, it's not too late. बिल्कुल लेट नहीं हुआ है. हम जिस उम्र में जो काम करना चाहते हैं, अगर आपके अंदर वो एक आग है करने की, तो करके चले जाएंगे. कुछ भी अच्छा काम करने के लिए, कुछ भी बनने के लिए उम्र कभी भी एक बाधा नहीं होनी चाहिए. 40 हो या 50 हो, हम हर उम्र में हर काम कर सकते हैं, अगर आपके अंदर वो एक आग, एक पैशन और एक गोल है तो. It's never late to start something Yeah. which you feel. We can't change the past, we can change the future by doing something good in present. Everything is in our hands. It is in our hand, yeah. సో డన్ విత్ ద ర్యాపిడ్ ఫైర్ మ్యామ్. మీరు డీజే కూడా చేస్తానని విన్నాను. ఆఫ్టర్ ద జిమ్ ట్రైనింగ్ ఆర్ బిఫోర్ యూ హ్యావ్ దిస్ టాలెంట్? I have a highest degree of Indian vocal music, so I was a musician since childhood. Okay. When I was 4 years old, I have done my first show. जब मैं 4 साल की थी तो मैंने पहला स्टेज शो किया था और मैं ऑर्केस्ट्रा सिंगर थी. माई नेम वॉज बेबी किरण. मैं बहुत छोटी थी इसलिए बेबी बेबी बुलाते थे और मैं नींद में जाया करती थी स्कूल से. फिर मैं बस में. मैम आपका तब 4 साल पे थे ना? अब तो 4 साल नहीं, तो कितना 76 में चालू किया था मैंने. ओके. I'm एक लाइन 51. हमारे लिए, एक डीजे लाइन, कुछ भी. वो म्यूजिक अलग था, तब मैंने क्लासिकल सीखा था. ये तो डीजेइंग है. दैट वाज अ क्लासिकल. मैं क्लासिकल सिंगर रही हूँ. अब वो आवाज़ नहीं रही है. आई एम सॉरी, आई कांट सिंग नाउ. इट्स बीन इयर्स. आई डिडंट प्रैक्टिस ऑल्सो. शादी के बाद वो छोड़ना पड़ा क्योंकि टाइम ही नहीं मिला. बच्चे, घर, परिवार, और उसी में ही पूरा ज़िंदगी निकल गया. तो 24 years आई हैव लर्न इंडियन वोकल म्यूज़िक. आई वॉज सिंगर, पर बाद में वो छोड़ देना पड़ा समहाउ. और उसके बाद मुझे म्यूज़िक में कुछ करना था, तो मैंने सोचा क्लासिकल अब नहीं कर पाऊँगी क्योंकि अब गला इतना रहा नहीं. अब मैं प्रैक्टिस भी करूँगी तो उसको मुझे बहुत साल लग जाएंगे. देन दैट्स मुझे लगा कि डीजेइंग है, म्यूज़िक इज़ म्यूज़िक. तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माई म्यूज़िक व्हेन आई वाज 42. तो अब 10 साल हो गए हैं, 9-10 साल हो गए हैं. आई एम प्लेइंग म्यूज़िक अराउंड द वर्ल्ड. देन व्हाट अबाउट माउंटेनियर मैम? माउंटेनियर में एवरी ईयर माउंटेन्स जाती हूँ. अभी मैंने 1-2 साल से बंद कर दिया है बिकॉज क्या हुआ था, एक तो मेरा पूरा वो थोड़ा सा फैमिली इश्यूज चल रहे थे और फिर मैं एक बार माउंटेन्स में खो गई थी. तो इसकी वजह से वो थोड़ा, उस समय बच्चे याद आ रहे थे कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, मैं कहाँ हूँ, मुझे कुछ हो गया. किस प्लेस में? कुंवारी पास शायद हम एक ट्रैकिंग कर रहे थे वहाँ पे. आई लॉस्ट इन माउंटेन इन नाइट. तो वहाँ से थोड़ा सा मन को एक ये हो गया कि अगर मुझे कुछ हो गया कभी तो बच्चों का क्या होगा. एंड दैट्स हाउ मैंने बहुत कम कर दिया है. बट या मैंने बहुत साल माउंटेनियरिंग की है. ఎలా ఉండే మ్యామ్ మరి అప్పుడు కోల్పోయినప్పుడు, మిస్ हो गया था. वहाँ पे बहुत सारे ट्रेनर्स होते हैं, सब होते हैं. साउंड्स रात को जंगल में आप निकालते हो और सीटियाँ, और वो उनका कुछ साइन रहता है. दैट्स हाउ दे फाउंड मी. मैं नहीं, उन लोगों ने बजाया. तो अच्छा. हाउ मेनी प्लेसेस यू ट्रैवल मैम? many places. ओके. इंडिया में बहुत सारी जगह गई हूँ, अब्रॉड भी बहुत सारी जगह गई हूँ. एंड मैं जर्मनी में रहती थी, मैं यूरोप में थी 1.5 year. हम लोग टोक्यो में थे 6 to 7 months. जापान में हम लोग, मैं ऑस्ट्रेलिया, लंदन, यूएस, दोहा. So you are a traveler, DJ, mountaineer. And what about photography मैम? मैं फोटोग्राफर అని కూడా నేను విన్నాను. हाँ, फोटोग्राफी मगर मुझे बहुत शौक है. फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, एडिटिंग मुझे बहुत शौक है. तो मैंने प्रोफेशनल कोर्स किया है फोटोग्राफी का. फिर मैंने फोटोग्राफी प्रोफेशनली मैंने करना चालू किया था, लेकिन जस्ट ये फैमिली मेस्डअप की वजह से मैंने थोड़ा सा स्टॉप कर दिया है. बट स्टिल मैं कभी उसको रोकती नहीं हूँ. मैं एडिटिंग का काम चालू रखती हूँ. आज भी मैं अपने सारे वीडियो जितने भी हैं, मेरे व्लॉग्स के, मेरे यूट्यूब पे व्लॉग्स हैं, या मेरे म्यूज़िक प्लेलिस्ट के जो व्लॉग जो वीडियोज़ होते हैं वो सब मैं एडिट करती हूँ. फाइनल अपना ये जितने भी ऐप होते हैं मैक में और उसमें
प्रोफेशनली ट्राई करती हूँ करने के लिए, सीखती हूँ बहुत सारा यूट्यूब से। फोटोग्राफी का बहुत शौक है, लाइटिंग्स का, किस तरह से एडिटिंग होता है, लाइट कहाँ होना चाहिए, कितना होना चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। అచ్చా! ఓకే. ఈ జర్నీలో మొత్తం మీకు బిఫోర్ సోషల్ మీడియా గురించి తెలియకపోతున్నాయి కదా మ్యామ్. తర్వాత ఎలా నేర్చుకున్నారు లైక్ సోషల్ మీడియా మెయింటెనెన్స్‌కి? जब सोशल मीडिया पहले तो फेसबुक हुआ करता था, इतना ज़्यादा था भी नहीं, और Yes. उससे पहले तो इतना फेसबुक भी इतना ज़्यादा नहीं था, Hmm. तो थोड़ा मुश्किल होता था, समझ में नहीं आता था, जो भी है पोस्ट कर दो। फेसबुक पे उतना ज़्यादा लोगों का फिर भी एक्सेस नहीं रहता था। लेकिन उसके बाद इंस्टाग्राम आया और वहाँ से Yes. रेवोल्यूशन चालू हुआ। मुझे तो पता ही नहीं था क्या होता है। तो मैंने जब इंस्टाग्राम, बच्चों ने बोला कि मम्मी इंस्टाग्राम बहुत अच्छा होता है, आप डाउनलोड कर लो। तो मैंने डाउनलोड किया, तो मुझे लगता था जो पोस्ट हम फेसबुक पे कर रहे हैं वो इस पे कर रहे हैं। तो मैंने बच्चों को बोला ये क्या है, ये क्या पागलपना है कि जो इस पे कर रहे हैं वो उस पे कर रहे हैं, एक एक पे ही करने के लिए Yes. टाइम नहीं है, मैं दो दो पे करूँगी। मैंने तो डिलीट कर दिया, मैंने देखा ही नहीं इतने दिन। फिर बच्चों ने वापस से बोला, नहीं मम्मी, बेटी ने बोला कि मैं आपको बताती हूँ कैसे करते हैं, उसने बताया। धीरे धीरे करके मैंने ऐसे ही डालना चालू किया, इतना इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जैसे जैसे करके टाइम निकलता गया, साल बढ़ते गए, मैंने लर्न करना चालू किया उसको, एंड टुडे तो सोशल मीडिया इज़ एवरीथिंग। बट स्टिल सोशल मीडिया है, पर मेरे टाइमिंग्स हैं कि मैं उतना ही टाइम सोशल मीडिया को दूंगी जितना मैं चाहती हूँ। बिकॉज सोशल मीडिया, हमने सोशल मीडिया बनाया है, सोशल मीडिया ने हमको नहीं बनाया है। Yes. सो मैं बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है कि मेरे हाथ में है वो एक्सेस कि इतने टाइम पे ही है, फिर मैं अपना नेट बंद कर देती हूँ। दोपहर में मैं किसी का भी फ़ोन नहीं उठाती हूँ। तो मेरे टाइमिंग्स हैं, इतने टाइम तक सोशल मीडिया देखूंगी, फिर बंद। ఓకే. सो ये डिसिप्लिन मेरी लाइफ में है, मैं वो सब बहुत फॉलो करती हूँ। बट यस, अगर सोशल मीडिया एक इतना रेवोल्यूशन के जैसे आया है और लोगों की ज़िंदगी बदल दी है। యెస్. अगर उसे लोग अच्छा यूज़ करो तो बहुत ही अच्छा है, लोगों की Yes. ज़िंदगी बना देगा। बुरा यूज़ करो तो लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। యెస్. तो आजकल तो जितने भी जेंजी हैं उन लोगों के लिए तो सोशल मीडिया भगवान है। वो टॉयलेट भी जाते हैं तो लेके जाते हैं। ओह या तो मैम. वो तो समझ में नहीं आता, और कितनी बीमारियां हो रही हैं। इट्स लाइक अगर आपके हाथ में फ़ोन है तो कंटिन्यूसली आप स्क्रॉल कर रहे हो, आपके नेक का इशू हो जाएगा, आपका हेड का इशू हो जाएगा। मेंटली लोग पागल हो जाते हैं बिल्कुल, क्योंकि वो समझ में नहीं आता क्या करना है। सो मैं उन चीज़ों से बहुत बची हुई हूँ। मेरा टाइम है इतना तो इतना, इतना तो इतना, बात ख़त्म। సో ఫాలో అప్ క్వశ్చన్ మ్యామ్, మీ దాంట్లో క్లయింట్స్ ఉంటారు కదా బేసిక్గా, కొంతమంది డిప్రెస్ ఉన్న వాళ్ళు వస్తారు, కొంచెం మెంటల్లీ డిస్టర్బ్డ్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా వస్తారు కదా, దాంట్లో మెయిన్గా ఇంపాక్ట్ ఫోన్ మీద ఉన్న వాళ్ళు కూడా వస్తారు కదా. సో వాళ్ళని మీరు ఎట్లా డీల్ చేస్తారు? బికాజ్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు చిన్నపిల్లలు కూడా రీల్స్ చేయడం లేదా సోషల్ మీడియాని యూస్ చేయడం, అండ్ దేర్ ఆర్ నెగిటివ్ అండ్ పాజిటివ్. మీ క్లయింట్స్లో ఎవరైనా మెంటల్ హెల్త్ బికాస్ ఆఫ్ ద సోషల్ మీడియా అండ్ వాట్ ఎవర్ ద మొబైల్ దే ఆర్ యూజింగ్, వాళ్ళకి మీరు ఎలా ట్రైన్ చేస్తారు క్లయింట్స్కి? जब मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग देती हूँ तो अपने स्टूडेंट से डेफिनेटली पहले मैं बात करती हूँ, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। मैं उनसे पर्सनली बात करती हूँ, पूरा डिटेल लेती हूँ, और हर चीज़ मेरा खाली एक एज अ टीचर उनसे कन्वर्जेशन नहीं होता है। एक आप सोचो कि Friend. एक फ्रेंड के जैसे होता है, और उन्हें सब समझाना बताना, फिर वो लोग अपनी बात शेयर करते हैं। मैं सोशल मीडिया में टाइम टू टाइम अपनी स्टोरीज में कुछ ना कुछ डालती रहती हूँ सोशल मीडिया के बारे में, कि हमें कितना यूज़ करना चाहिए। तो दैट्स हाउ ये सारी अवेयरनेस मैं देती रहती हूँ। I have seen one post, ma'am, clock and 3, WhatsApp, Instagram and Facebook. Use wisely. So what is the one suggestion you'll give this generation? सोशल मीडिया को अपने ऊपर हावी मत होने दो, बिकॉज आप जितना टाइम सोशल मीडिया में बिताते हो उससे अगर आप उसको कंट्रोल करके रखोगे तो आप अपने जीवन में और भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। तो सोशल मीडिया को अपने ऊपर हावी मत होने दो। हमने सोशल मीडिया को बनाया है, हमने सारे ऐप्स बनाए हैं, ऐप्स ने हमको नहीं बनाया है। सो जस्ट कंट्रोल। जितना जल्दी ये जेंजी समझ जाएंगे उतना ज़्यादा वो और लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। ఎస్. సో మ్యామ్ ఏం చెప్తున్నారంటే యాప్స్ మనమే క్రియేట్ చేసినాం, కానీ యాప్స్ మనని మేనేజ్ చేసేలాగా ఉండొద్దు, మనం కంట్రోల్ అవ్వాలని చెప్పేసి. మీకేం అర్థమైందో కమెంట్లో చెప్పండి. సో మ్యామ్, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయబోతున్నారు? స్టిల్ లైక్ సెలబ్రిటీ ట్రైనర్ ఆర్ ఇంటూ డీజే? ఇప్పుడు వీకెండ్స్లో చేస్తారా డీజే, లేదంటే ఎనీ క్లబ్స్ ఆర్ పబ్స్? वीकेंड्स पे जाती हूँ जब भी ऑफर होते हैं, कॉर्पोरेट्स, वेडिंग्स, क्लब्स, व्हेनेवर आई गेट ऑफर। ఓకే. సెలబ్రిటీ ఈవెంట్స్ కూడా చేశారా డీజే, లైక్ బాలీవుడ్ ఆర్ టాలీవుడ్? हाँ, वो बुलाते हैं तो डेफिनेटली जाऊंगी। अच्छा, कुछ भी एक भी नहीं करी नहीं, अब अभी तक? सेलिब्रिटीज का मैंने डीजेइंग नहीं किया है कुछ भी। ఓకే ఓకే. సో హౌ డూ యూ మేనేజ్ దెన్? నైట్ టైం కదా డీజే అంటే 12 వరకు वो ఉంటుంది. वीकेंड्स पे होता है तो हो जाता है, जब वीकेंड्स पे जाते हैं तो हो जाता है। दूसरे दिन इतना कुछ
ये नहीं होता है, फिर घर में ही होती हूँ मैं। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट मैम, लाइक इन योर पॉइंट नेक्स्ट ऑफ बहुत कुछ होने वाला है। मेरी बायोपिक आने वाली है, मेरी बुक आई है जो अमेजोन में अवेलेबल है, फिटनेस मशीन। ओह ग्रेट। और अभी बॉलीवुड में मेरी बायोपिक का काम चल रहा है, देखते हैं कब आती है, वो भगवान को पता है, पर आने वाली है। और हु इज राइटिंग योर बायोपिक? मिस्टर डॉक्टर दीपक सिंह, डॉक्टर वो दीपक सूरमा जिन्होंने पिक्चर बनाई थी उसके प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने काफ़ी पंजाबी पिक्चरें बनाई हैं और काफ़ी बायोपिक बनाई हैं, तो वो बना रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं, वो टाइम टू टाइम सबको पता लग जाएगा। సోషల్ మీడియా షుడ్ వాచ్ ఇన్ సోషల్ మీడియా. సో ఓకే మ్యామ్, బిఫోర్ ఎండింగ్ ఆ ఐడియా మీకు ఎలా వచ్చింది? ఆ శారీ పిక్ ఉంది కదా ఇలా పెట్టేసి, అది చాలా వైరల్ అయింది కదా, శారీ వేసుకొని ఆ జ్యువెలరీలో మీ బైసెప్ చూపెట్టడం, ద బాడీ అండ్ ద ఆర్నమెంట్స్ ఎలా? मुझे जब मैंने बॉडी बनाया था ना, तो मुझे लगा था कि अब जिम वेयर में सब लोग करते हैं। अब फॉरेनर्स का भी आप देखोगे, इंडिया में भी देखोगे, जिम वेयर्स में सब लोग ही फोटोशूट कराते हैं, बिकॉज जिम का है। लेकिन साड़ी में कोई करता नहीं है इतना। तो मुझे पता नहीं क्यों आइडिया आया कि वो हमारा इंडियन एक कल्चर है साड़ी। तो मैं साड़ी वैसे भी पहनती हूँ, तो मैंने कहा चलो इस बार साड़ी में कुछ करते हैं, और वो मेरा ही आइडिया था और वो वायरल हो गया। ఓకే. गॉड। సో క్లయింట్స్కి ఏం టీచ్ చేస్తున్నారు మ్యామ్ ప్రెజెంట్? ఇప్పుడు మీరు క్లాసెస్ తీసుకుంటారని చెప్పారు కదా, ఐ హ్యావ్ సీన్ యువర్ స్టోరీస్ ఆల్సో, ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్ అనేసి. ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేసినారు ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్? ऑनलाइन ट्रेनिंग मेरी सारी डिटेल्स मेरे जिनको चाहिए वो मुझे मेल कर सकते हैं kirandemla@gmail.com पे। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पे बायो में सब कुछ है, और फिर वो मेरी टीम उनको जवाब देती है सब। और लोग मुझसे ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। वेट लॉस, What kind of training? वेट लॉस है, वेट गेन है, और हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो उन सब का डेली फिटनेस है, रेगुलर फिटनेस होती है वो, तो इन सब का मैं और मेरी टीम प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो हम लोग ध्यान देते हैं। कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको रिजल्ट दे पाऊँ और उनको खुश रख सकूँ, अपने स्टूडेंट्स को। You are an inspiration, ma'am, and I wish you best. Thank you for giving this time for us. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot. చూశారు కదా కిరణ్ డెమ్లా గారి ఇంటర్వ్యూ. మీకేమనిపించింది? మీకేం ఇన్స్పైరింగ్ మూమెంట్స్ ఉన్నాయి? కామెంట్ ద్వారా తెలియజేయండి. చూస్తూనే ఉండండి TV5 ఎంటర్టైన్మెంట్. అంటిల్ నెక్స్ట్ టైం, సైనింగ్ ఆఫ్. నేను మీ మైత్రి.